हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्जी में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ यूजीसी की तरफ से। जी गाइज, यूजीसी की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या निकल के आ रही है आपको बता दें। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, क्या यूजीसी अपने गाइडलाइन पर होगी रोल बैक। जी गाइज, क्या यूजीसी अपने गाइडलाइन पर पुनर्विचार करेगी, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। जी गाइज, काफ़ी लंबी बहस होने के बाद क्या अब यूजीसी अपने इस जो गाइडलाइन जारी की, जो फैसला ली है एग्ज़ाम न कराने पर, इस पे क्या फिर से पुनर्विचार करेगी। तो गाइज, आपको बता दें इस वीडियो में इसी पर चर्चा होगी। फिलहाल आप सभी को पता है कि यूजीसी की गाइडलाइन जो 30 सितंबर तक एग्ज़ाम कराने को लेकर के बातें आगे जो है यूजीसी ने फैसला सुनाया है। इसको लेकर के देश में सभी कोने से आवाज़ उठ रही है, इसकी विरोध हो रही है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, विभिन्न कोर्ट में इसका जो है याचिका दायर किया गया है कि ये छात्रों के स्वास्थ्य के, उनकी रक्षा के अगेंस्ट है। कई स्टेट के शिक्षा मंत्री जो है पत्र लिखकर यूजीसी को, फिर नरेंद्र मोदी जी को, कई स्टेट के शिक्षा मंत्री लेटर लिख करके एचआरडी मंत्री को, प्रधानमंत्री मोदी जी को लिख करके कि इस फैसले पर वापस लिया जाए, पुनर्विचार किया जाए। यूजीसी को भी कई बार पत्र लिखे गए। ऐसे में देखना है क्या यूजीसी अपने फैसले पर पुनर्विचार करती है या नहीं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही निवेदन है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए। फिलहाल अगर आपको कोई परेशानी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के जरिए हमें कमेंट करके किसी भी लेटेस्ट यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन या कोई आप जानकारी पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। फिलहाल अभी जस्ट एक स्टूडेंट ने जो है क्वेश्चन कमेंट किया था कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के परीक्षाओं को लेकर के क्या मानक बनाया गया है। तो आपको बता दें, अभी ऐसा कोई नोटिस तो जारी नहीं हुआ है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को लेकर के, क्योंकि अभी थर्ड ईयर की बातें यूजीसी की गाइडलाइन पर थर्ड ईयर को पूरी तरीके से फोकस कर रही हैं सारी यूनिवर्सिटियां। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को प्रीवियस मूल्यांकन पर जो है कह रही हैं कि प्रमोट करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल कोई उनके लिए अथेंटिक गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है। जितनी भी यूनिवर्सिटियों का अभी भी टारगेट है वो फाइनल ईयर के सेमेस्टर, फाइनल ईयर के परीक्षा के छात्रों को लेकर के पूरी तरीके से है। तो अभी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको लेकर के अभी हमको नहीं लगता कि कोई गाइडलाइन जारी होगी। जैसे गाइडलाइन जारी होगी हम आप तक ज़रूर लेके आएंगे। फिलहाल गाइज, वीडियो आइए देखते हैं क्या है डिटेल में यूजीसी की तरफ से गाइडलाइन। गाइज, यहाँ से आप सीधे सीधे देख पा रहे हैं यूजीसी गाइडलाइन 2020, क्या रोल बैक होगी यूजीसी गाइडलाइन। सुप्रीम कोर्ट में है याचिका, देश भर में हो रहा है विरोध। यहाँ पर कई पॉइंट आपको बता दें कि यूजीसी की गाइडलाइन आने के बाद पूरी तरीके से देश के छात्रों में पूरी तरीके से आक्रोश देने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि जिस हिसाब से यूजीसी ने अपने 30 सितंबर तक सभी यूनिवर्सिटियों में एकदम कंपेल्ड कर दिया है कि आपको एग्ज़ाम करवाने हैं, बाध्य कर दिया है सभी यूनिवर्सिटियों को। ऐसे में फाइनल ईयर के छात्रों को लेकर के काफ़ी विरोध हो रहा है और कोविड-19 का भी कहर कहीं ना कहीं बढ़ता चला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है, कई हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई है। ऐसे में क्या यूजीसी अपने इरादे को जो है रोल बैक करेगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि फाइनल ईयर के सेमेस्टर एग्ज़ाम को लेकर के पूरी तरीके से यूजीसी का ये मनमाना जो चल रहा है, ये सभी छात्रों को लेकर के पूरी तरीके से टेंशन में डाल दिया है। फिलहाल आपको बता दें कि नई दिल्ली ऑनलाइन डेस्क, जैसा कि वहाँ से न्यूज है कि कोविड-19 महामारी के लगातार बढ़ते मामले के बीच देश भर के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों, जी गाइस, उच्च शिक्षा संस्थानों में अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं को सितंबर 2020 तक आयोजित कर लिए जाने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के हाल ही में जारी दिशा निर्देश के विरोध में जहां एक ओर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हो रही है, वहीं दूसरी ओर छात्रों को देशव्यापी विरोध और प्रदर्शन हो रहे हैं। इन परिस्थितियों में विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं के आयोजन की अनिवार्यता के यूजीसी के दिशा निर्देश रोल बैक होंगे या विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर कर ली जाएंगी, इस स्थिति पर जल्द ही स्पष्ट होने की उम्मीद है। क्योंकि आप सभी को मैंने बताया अपने पिछले वीडियो में कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला शायद 4 अगस्त को आने वाला है, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय और हरियाणा उच्च न्यायालय का लगभग 27 और 27 जुलाई और 31 जुलाई के बीच में इन सभी उच्च न्यायालय का फैसला आने वाला है। फिलहाल आपको बता दें यूजीसी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट, यूजीसी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइनल ईयर या सेमेस्टर की
परीक्षाओं के 30 सितंबर तक आयोजित किए जाने के विरोध में देश भर के 31 राज्यों, एक केंद्र शासित या संघ शासित क्षेत्र के कुल 31 छात्रों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इस याचिका को लेकर यूजीसी का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील के बाद जस्टिस नागेश्वर राव की पीठ ने मामले की सुनवाई जस्टिस अशोक भूषण की पीठ में किए जाने को कहा है। आपको बता दें इस मामले की सुनवाई 27 जुलाई को होनी है। जी गाइस, जैसा कि कल की डेट में आने वाला है फैसला, क्या ये छात्रों के हित में होगा या यूजीसी के। फिलहाल इस पर लंबी बहस हो रही है, लंबी चर्चाएं हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जजों के बीच में, वकीलों के बीच में और छात्रों की जो मांग है उसको लेकर के। आपको बता दें इस याचिका में छात्रों की मांग है कि यूजीसी के परीक्षाओं की अनिवार्यता के दिशा के निर्देश को रद्द किया जाए, छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन या पिछली कक्षाओं या सेमेस्टर के अंकों के आधार पर रिजल्ट घोषित किया जाए, साथ ही इन अंतिम वर्ष या सेमेस्टर के छात्रों को रिजल्ट 31 जुलाई 2020 तक जारी कर दिए जाएं। जी गाइस, आप सभी को पता है अभी 31 जुलाई 27 जुलाई को इसका पेपर का कहीं ना कहीं यहाँ कोर्ट की अभी जो है याचिका दायर हुई है उसकी सुनवाई होगी। ऐसे में 31 जुलाई तक रिजल्ट घोषित करना नामुमकिन है। जी गाइस, अभी डेट हो सकता है 27 जुलाई की खिसक कर आपको 31 जुलाई भी कर दी जाए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यूजीसी गाइडलाइन का हो रहा है देशव्यापी विरोध। ऐसे में यूजीसी आखिर क्यों नहीं समझ पा रही छात्रों को लेकर के फाइनल ईयर या सेमेस्टर की परीक्षाओं को अनिवार्य रूप से कराने के लिए यूजीसी 6 जुलाई 2020 को जारी दिशा निर्देश देशव्यापी विरोध किया जा रहा है। देश भर के विश्वविद्यालयों के छात्र संगठन, छात्र संगठन, जनप्रतिनिधि, मंत्री, सांसद आदि सभी गाइडलाइन के विरोध में औपचारिक तौर पर विरोध दर्ज करा रहे हैं। उड़ीसा राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री ने फिर से केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को कल 23 जुलाई को दोबारा पत्र लिखा है। आप सभी को पता है कि यूजीसी गाइडलाइन को रद्द करने की मांग की है। इससे पहले उन्होंने 9 जुलाई को भी पत्र केंद्रीय मंत्री जी को लिख चुके थे, लेकिन उनके इस पत्र का कोई जवाब नहीं दे रही है यूजीसी। क्योंकि वो पूरी तरीके से कुछ ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जहां पर गैर बीजेपी सरकार है, वहां के शिक्षा मंत्रियों के, वहां के सीएम को वो सीधे अनदेखी कर देती है, उसके कोई जवाब नहीं देती है। ये भी यूजीसी की एक जो है अगर कहें तो कमियां हैं। आप सभी यूनिवर्सिटी के या सभी प्रोफेसर की बात सुनिए, उसके बाद अपना फैसला लीजिए। आपको बता दें यूजीसी एक अचानक सा टास्क फोर्स बैठाई, ना उसमें सीएम की सारे स्टेट के सीएम को लेकर के बात की, ना वहाँ के शिक्षा मंत्रियों को लेकर के बात की। वो अचानक 6 जुलाई को आज जो है लगभग 8 बजे के नियर अबाउट 30 सितंबर तक जो है सभी विश्वविद्यालय में परीक्षा कराने को लेकर के अपना आदेश जारी कर दिया। वो समवर्ती जो सूची है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसका पूरी तरीके से विरोध की है। समवर्ती सूची में यही है कि राज्य और केंद्र के बीच समन्वय होकर के कोई गाइडलाइन जारी की जाएगी। ऐसे में उसका वो घोर विरोध करके, घोर उल्लंघन करके अपनी गाइडलाइन अपने मनमाने तरीके से दी है। दूसरी तरफ ज्वाइंट फोरम फॉर मूवमेंट ऑन एजुकेशन JFME ने 1000 से अधिक छात्रों के समर्थन सिग्नेचर के साथ एक ऑनलाइन पिटीशन लॉन्च किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं को अनिवार्य रूप से सितंबर तक कराने के यूजीसी के दिशा निर्देश को रद्द करने की मांग की गई है। अब आपको बता दें कि यहाँ 1000 छात्र हैं, प्रधानमंत्री जी तक भी ये बात गई है, लेकिन वो कहीं न कहीं अपने इस बात को नहीं अभी तक उन्होंने कोई यूजीसी को दिशा निर्देश ही जारी नहीं किया है। फिलहाल आपको बता दें कि 1000 छात्र ऑनलाइन पिटीशन मोदी जी को दायर किए हुए हैं। ऐसे में क्या उनको नहीं दिखाई देता छात्रों को लेकर के कितनी बड़ी बात चल रही है। सोशल मीडिया पर अभी जो भी बातें चल रही हैं वो देश के अलग अलग कोनों की बात चल रही है। चाइना वार दिखा रहे हैं। अगर बात करें तो छात्रों की इतनी तादाद, इतने जो है तबके में परेशान है, उस पर न्यूज़ मीडिया की कोई न्यूज़ नहीं जा रही, उस पर बिल्कुल अनदेखी कर रही है मीडिया भी। अब मीडिया को भी ये बात नहीं दिखाई देगी छात्रों को लेकर आखिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आखिर क्यों नहीं आगे आती मीडिया। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है सरकार को लेकर के, मीडिया को लेकर के। क्योंकि मीडिया भी आजकल सरकार की दीवानी है, जो सरकार कहती है वही मीडिया भी करती। एक न्यूज़ चैनल को हटा दिया जाए तो बाकी सारे न्यूज़ चैनल एक ही लय में बात करते हैं, एक ही सरकार के लय में बात करते हैं। इस ऑनलाइन पिटीशन में मूल्यांकन के लिए वैकल्पिक तरीकों, इंटरनल असेसमेंट और
एवरेज मार्क्स का इस्तेमाल करते हुए रिजल्ट जारी करने की मांग की गई है। अब ऐसे में देखना है कि क्या सरकार यूजीसी के गाइडलाइन को पूरी तरीके से मानने, यूजीसी की गाइडलाइन को पूरी तरीके से हाँ में हाँ मिलाएगी सरकार भी, या फिर उसको पुनर्विचार करने के लिए कहेगी। क्या है यूजीसी का पक्ष? यूजीसी का पक्ष स्पष्ट रूप से क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। उसका विरोध आखिर क्यों हो रहा है? देशव्यापी विरोध और सुप्रीम कोर्ट में याचिका में अलग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सुप्रीम कोर्ट हुई सुनवाई के दौरान जानकारी दी कि देश भर के विश्वविद्यालय द्वारा या तो अंतिम वर्ष की परीक्षाएं या तो आयोजित की जाए या आयोजित की चुकी हैं। आपको बता दें, परीक्षाएं या तो आयोजित की जा चुकी हैं या करवाने के मूड में है। कुछ आपको बता दें, यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जो एग्ज़ाम करा चुकी हैं, लेकिन लॉकडाउन के पहले उनके यहाँ लगभग एग्ज़ाम हो चुके थे, लेकिन कुछ अभी सितंबर अगस्त में तैयारी करवा रही हैं। आपको बता दें, आयोजन की योजना बन चुकी है या तैयारियां अंतिम चरण में है। यूजीसी ने जानकारी दी है कि देश भर के लगभग 355 राज्य विश्वविद्यालय और 51 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 121 डीम्ड विश्वविद्यालय और 291 निजी विश्वविद्यालय से आयोग को परीक्षाओं को लेकर रिस्पांस मिल चुके हैं। इन विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाओं के ऑनलाइन या ऑफलाइन या दोनों माध्यमों से परीक्षाएं या तो आयोजित हो चुकी हैं या आयोजन की योजना बना रही हैं। अब ऐसे में क्या है संभावनाएं विश्वविद्यालय को लेकर, क्या एग्ज़ाम हो पाएंगे कि नहीं? क्या है संभावनाएं? देश भर के विश्वविद्यालयों एवं डिग्री कॉलेजों के छात्रों द्वारा फिजिकली और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वर्चुअली किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर विभिन्न राज्यों के मंत्रियों द्वारा किए जा रहे निवेदनों को लेकर संभव है कि एचआरडी मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक सूचना जल्द ही जारी की जाए। क्योंकि ये पूरी तरीके से इतना विरोध हो रहा है सबको लेकर कि एचआरडी मंत्री हो सकते हैं कि जल्द कोई सूचना जारी कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट 27 जुलाई को होने वाली सुनवाई के दौरान यूजीसी गाइडलाइन को लेकर जो अपेक्स कोर्ट द्वारा कोई आदेश दिया जाए। इन सभी संभावनाओं के बीच विश्वविद्यालय एवं डिग्री कॉलेजों के अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिसके जल्द ही स्पष्ट होने की उम्मीद है। आपको बता दें, 27 जुलाई को आपको जो फैसला आएगा वो शायद है कि आपका काफ़ी हद तक कारगर फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आएगा, कुछ उच्च न्यायालय भी, दिल्ली उच्च न्यायालय का भी शायद 27 को आएगा, मुंबई का भी आने वाला है, और 31 तक शायद है कि पंजाब और इनका हरियाणा का आने वाला है। तो ऐसे में डेट खिसक भी सकती है, बढ़ भी सकती है, लेकिन फैसला हो सकता है आए तो देर से ही दुरुस्त छात्रों के हित में आ सकता है। क्योंकि देश में आज के इस सिचुएशन की अगर बात करें तो पूरी तरीके से देश में लगभग 2 दिन में 1 लाख की केसेस आ रहे हैं। 1 लाख केसेस, आप बात समझ सकते हैं कितनी ह्यूज प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर कोविड-19 को लेकर के। थोड़ी सी अगर बात करें तो 24 जुलाई को इग्नू यूनिवर्सिटी थी, पहले दूसरे जो है वर्ष की परीक्षाओं को लेकर के वो दिसंबर में एग्ज़ाम कराने की बात की है। इग्नू के छात्रों को मानते हैं कि यूजीसी की गाइडलाइन के खिलाफ है, क्योंकि यूजीसी ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को प्रमोट किया है, थर्ड ईयर को एग्ज़ाम करा रहा है। ऐसे में यूजीसी की गाइडलाइन को विरोध कर रही है इग्नू यूनिवर्सिटी, वहाँ के छात्रों को जो है पूरी तरीके से प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है। 24 जुलाई को हुआ, 23 जुलाई को, यहाँ 23 जुलाई, 16 जुलाई, 9 जुलाई, 6 जुलाई को ही आप सभी को बता दें कि आया था यूजीसी की गाइडलाइन। अब सितंबर तक अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। यहाँ पर आप पूरी खबरें जाकर पढ़ सकते हैं। फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप सभी को पता है 30 अप्रैल यहाँ तक सारी डेट वाइज जो है यहाँ पर नोटिस है, आप वहाँ से जाके पढ़ भी सकते हैं। लेकिन मैंने अलग अलग वीडियो में आपको अलग अलग तरीके से इनकी बातों को बताया है। फिलहाल ये थी, हो सकता है यू टर्न अब भी यूजीसी ले सकता है। जी गाइज, अब भी यूजीसी यू टर्न ले सकता है, रोल बैक कर सकता है अपनी गाइडलाइन को, जैसा कि कल की डेट में फैसला आने वाला है। तो रोल बैक की बात थी, हमने आपको बताया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलते चलते एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। तो गाइस, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नए वीडियो में, नए नोटिस, नए टॉपिक साथ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।